परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। वचन दो-धारी तलवार के समान है प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। आज जो भी प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, इस प्रकटीकरण से उन्हें जीवन में चलने के लिए मदद कर प्रभु। जो भी आज ये स्टोरी सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल, ताकि जो भी आज सुने वो एक सच्चाई को सुनने वाले हैं। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि जैसे मैं स्टोरी भी बताने वाली हूँ, उनको बैकग्राउंड देने वाली हूँ, इस बैकग्राउंड देने के लिए भी मुझे मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति यहाँ पे बनी रहे प्रभु। मेरे जीभ के ऊपर तेरा नियंत्रण होने दे प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि अब्राहम, मैं ब्रशअप कर रही हूँ। अब्राहम को बोला परमेश्वर ने कि तू तेरे घर से निकल और मैं जिस जगह तुझे दिखाऊंगा वहाँ पे तुझे जाना है। अब्राहम वहाँ पे जाता है, वो देश है कनान। और अब्राहम को एक भविष्यवाणी मिलती है कि अब्राहम की जो चौथी पीढ़ी है वो दूसरे देश में रहेगी, मिस्र देश में। और फिर 400 साल होने के बाद परमेश्वर उस पीढ़ी को निकालेगा और कनान देश उन्हें देगा। ठीक है, अब ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है, मतलब हो रही है कंप्लीट। तो आज हम उसके पहले, ये भविष्यवाणी होने के पहले कुछ चीज़ें हम बैकग्राउंड सीखने वाले हैं कि मूसा कौन था, या मूसा के जन्म होने के पहले क्या हुआ था। ये आपको जानने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में जुड़े हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि मूसा कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। तो पहले हम बैकग्राउंड, ये 2-3 हफ्ते हम सिर्फ बैकग्राउंड लेने वाले हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि अगर हम 10 प्लेग्स शुरू करते हैं, 10 विपत्तियां शुरू करते हैं, तो 10 विपत्तियां के लिए वो लोग डायरेक्ट 10 विपत्ति के बारे में सीखेंगे, पर जो मूसा कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, वो भी सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये आज क्या है, हमारा सेशन पूरा बैकग्राउंड है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड सिखाने वाली हूँ। तो हम एक वचन में जाने वाले हैं, एक्सोडस 1:11-14, निर्गम 1:11 से 14। So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, and the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. They made their lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. मराठीमध्ये, तेव्हा इस्रायलच्या लोकांस त्रास देऊन त्यांचे जीवन कष्टमय व कठीण करावयाचे असे मिसरच्या लोकांनी ठरवले. म्हणून त्यांनी गुलामाकडून बिगार कामे करून घेण्यासाठी जसे मुकादम नेमतात तसे इस्रायल लोकांवर मुकादम नेमले. त्या मुकादमांनी राजाकरिता पिथोम व रामासीस हे 2 शहरे जबरदस्तीने इस्रायल लोकांकडून बांधून घेतली. राजाने या 2 शहरांचे धान्य व इतर वस्तू साठवून ठेवण्यासाठी उपयोग केला. मिसरवासियांना इस्रायल लोकांवर अधिक कठीण व कष्टाची कामे लादली. परंतु जसे जसे ते त्यांच्यावर अधिक कष्टाची कामं लादू लागले, तसे तसे इस्रायल लोक अधिक संख्याने वाढत गेले व अधिकच पसरले. आणि मग मिस्रवासियांना त्यांची अधिकच भीती वाटू लागली. म्हणून त्यांनी त्यांच्यावर अधिक कष्टाची कामे लादली. अशा प्रकारे मिस्रवासियांना इस्रायल लोकांचे जीवन फारच कठीण, काबड कष्टांचे व हाल अपेष्टांचे केले. त्यांनी त्यांना विटा बनवण्याची, घाण्याची, तसेच शेताची व इतर अतिशय कठीण व कष्टाची कामे बळजबरीने करायला लावली. ठीक है, मैं स्टोरी अब बोल रही हूँ और मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्या है, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी। हुआ ऐसे कि इजरायली लोग जो थे वो फंस चुके थे मिस्र देश में, और मिस्र देश में टास्क मास्टर सेट किए, एक एक के ऊपर लोग रखे गए। वो लोग उनके ऊपर बहुत कष्ट देते थे, इतना कष्ट कि पूछो मत। और खेत में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी कष्ट, अगर ईंटें बना रहे तो वहाँ पे भी कष्ट, और भी जो है जहाँ जहाँ पे उनको मिलता था वो कष्ट देने लगे।
मिस्र देश के राजा ने उनके इजरायली लोगों से दो शहर बना के लिए, आप इमेजिन करो 2 शहर बना के लेना मतलब कितनी बड़ी बात है। 2 शहर बनाए और उसमें धान्य घर बनाए ताकि धान्य को रखा जा सकता है या दूसरी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इतना कष्ट देते गए वो लोग, पर इतने कष्ट में भी एक चीज़ जो अच्छी हो रही थी वो थी कि इजरायली लोग जो थे वो बढ़ रहे थे। और इसी चीज़ का फ़ारो राजा को डर लग रहा था कि कहीं ये लोग हमारी संख्या से ना बढ़ जाए, हमारी संख्या से ज़्यादा बढ़ ना जाए और हमारे ऊपर ही अटैक न करें। अभी आपको पता है कनाडा में रिसेंटली एक चीज़ हुई है। अब मैं निर्गमन पढ़ रही हूँ और मैं आपको ये बताऊँगी क्या हुआ है, ठीक है। निर्गमन 1:11 से 14। मिस्र के लोग इजराइल के लोगों का जीवन कठिन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इजराइल के लोगों पर दास स्वामी नियुक्त किए। उन स्वामियों ने फिरौन के लिए पितोम और रामसीस नगरों को बनाने के लिए इजराइल लोगों को विवश किया। उन्होंने इन नगरों में अन्न तथा अन्य चीजें इकट्ठा की। मिस्र लोगों ने इजराइल के लोगों को कठिन से कठिन काम करने को विवश किया, किंतु जितना अधिक काम करने के लिए इजराइली लोगों को विवश किया उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती चली गई और मिस्र लोग इजरायली लोगों से अधिक भयभीत हो गए। इसलिए मिस्री के लोगों ने इजरायली लोगों को और भी अधिक कठिन काम करने को विवश किया। मिस्री लोगों ने इजरायली लोगों का जीवन दुभर कर दिया। उन्होंने इजरायली लोगों को ईंट गारा बनाने का बहुत कड़ा काम करने के लिए विवश किया। उन्होंने उन्हें खेतों में भी बहुत कड़ा काम करने को विवश किया। वे जो कुछ करते थे उन्हें कठिन परिश्रम के साथ करने को विवश किया। अब जो इजरायली लोग थे वो रोने लग गए कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा तनाव दे रहे हैं, सता रहे हैं कि इजरायली लोग रो रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा, हमें बाहर निकाल इससे। और अब परमेश्वर मूसा का इंतज़ाम करता है कि परमेश्वर तैयारी करता है, पर हम मूसा के इसमें डायरेक्टली नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में मूसा के साथ जब भी एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि जब संख्या बढ़ने लगी, इजरायली लोगों को जितना सताया जाता था उतनी उनकी संख्या बढ़ती रही। इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, रात को सिर्फ शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करना, वो भी एक परमेश्वर की एक आज्ञा थी, हालेलुया, कि बच्चे पैदा करने के लिए अगर मैं इनको कष्ट ना दूं तो वो कष्ट के वजह से वो शारीरिक संबंध बनाते थे और इसीलिए वो बच्चे होते गए। समझ में आ रहा है? पर ये बच्चों को बढ़ाना परमेश्वर की इच्छा थी, इजराइल की संख्या बढ़ाना परमेश्वर की इच्छा थी। तो जितना भी अगर आपको कष्ट आ रहे, दुख आ रहे, इतना ध्यान में रखो कि परमेश्वर उसमें भी आपको आशीष देने वाला है। अगर आपके ऊपर सताव आ रहा है इस वक्त, तो आने वाले दिनों में आपका आशीष खुल रहा है। मैन इतनी ध्यान में रखो चीज़ें, क्योंकि जितना कष्ट सताव शैतान दे रहा है, शैतान को पता था अच्छी तरह से। फ़ारो के अंदर कौन काम कर रहा था? लूसीफर। उसे पता था कि आगे चल के इनकी जो संख्या बढ़ रही है वो परमेश्वर की ओर से है, और मैं जानता हूँ कि आगे कोई तो आने वाला है जो इनको निकालने वाला है, इसीलिए मैं अभी इससे कष्ट देना चालू करूँगा। समझ में आ रहा है? तो आपके ऊपर अगर बहुत कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो समझ लो आपका आशीष के दिन करीब है। क्योंकि लूसीफर ऐसे ही अटैक नहीं करता है किसी को जिसके जीवन में बदलाव नहीं होने वाला है। जिसके जीवन में बदलाव होने वाला है वो देखता है कि इसके जीवन बदलने वाला है आने वाले दिनों में, वो उसी के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि वो जानता है कि अगर ये थोड़े महीने अगर उसने निकाल दिए तो उसकी लाइफ बदलने वाली है। परमेश्वर ने एक डेट सेट करके रखी है जिस दिन पे उनकी लाइफ बदलने वाली है। इसीलिए लूसीफर पहले अटैक करता है, देखने के लिए कि ये पहले ही पीछे जाते हैं क्या, पर आपको पीछे नहीं जाना है। समझा? देखो, जैसे ये संख्या बढ़ने लगी, फ़ारो राजा को टेंशन आने लगा, कहीं यही लोग हमारे देश में बढ़ गए, हमारे ऊपर ही हमला कर देंगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए उसने एक योजना तैयार की, और वो योजना क्या थी मैं अभी बताती हूँ। बट अभी मैंने, आपने अगर न्यूज़ नहीं देखी होगी तो 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि कनाडा में खालिस्तानी लोग गए, और खालिस्तानी लोग अब कनाडा में जाके वहाँ के लोगों को बोल रहे तुम यूरोप से आए हो, तुम चले जाओ, ये देश हमारा है। खालिस्तानी लोग इंडिया से गए हैं, वो इंडिया में अलग देश बनाना चाहते थे खालिस्तान करके, हमने बनाने नहीं दिया और ना भी कभी बनाने देंगे। पर अब कनाडा के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इनको असलम देते गए, इनको रहने के लिए वीज़ा देते गए। अब सिर पर बैठ रहे वही लोग बोल रहे निकल जाओ।
कनाडा के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको ये बोलते निकल जाओ, इनको वीज़ा मिलके वहाँ पे सिटीजनशिप मिली है। समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब है तुम तुम्हारे घर पे किसी को रहने की इजाज़त देते हो, अब वो बोलता है ये घर मेरा है, तुम निकल जाओ। समझ में आ रहा है? यही फ़ारो को लग रहा था कि उसके साथ होगा, कि इजरायली लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है, कल हमें ही हकाल देंगे या हमारा दुश्मन आएगा तो हमारे साथ ही लड़ेंगे। इसलिए फ़ारो राजा ने एक योजना बनाई। वो योजना क्या है हम देखेंगे। चलो एक्सोडस 1:15 से 22। एक्सोडस 1:15 to 22। निर्गम 1:15 से 22। निर्गमन 1:15 से 22। The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shipra and Pua, when you are helping the Hebrew woman during a childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? Midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even numerous. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. Then Pharaoh gave this order to all his people, every Hebrew boy that is born you must throw into the Nile, but let every girl live. समझ में आया? अब हुआ क्या था देखो, अब मैं स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ और फिर मैं हिंदी और मराठी में पढ़ती हूँ, ठीक है? फिर आपको पढ़ने के लिए इजी होगा। अभी देखो, अब ये जो राजा था ना, फ़ारो जो राजा था, अब उसका प्रॉब्लम ऐसा था कि उसको डर लगने लगा कि भाई हमारे देश में हमारी संख्या कम हो रही है और इनकी संख्या बढ़ रही है। हम लोग इतना काम दे के भी इनकी संख्या कमी नहीं होती, इनको बच्चे पैदा होते जा रहे। अब क्या करें? तो उसने कहा कि जो मिडवाइव्स होती थी ना, मिडवाइव्स मतलब जो औरतें, जो बच्चा होने वाला होता है ना, तो वो औरतें जो मदद करने के लिए आती है ना डिलीवरी के लिए, उनको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मिडवाइव्स। ओके, बाळंतपणाच्या वेळेस लागणाऱ्या बायका, हाँ, बच्चा होने वाला होगा तो उस टाइम पे जो अभी क्या डॉक्टर्स करते हैं, पर उस वाइट मिडवाइव्स होती थी, वो औरतें नॉर्मल डिलीवरी के लिए आती थी, उनकी डिलीवरी करके देने के लिए, ठीक है? तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि देखो, इब्रानी औरतें जब बच्चे को जन्म देगी, अगर वो बच्चा लड़का है तो उसे मार दो, किल हिम, मार दो, पर अगर वो लड़की है तो उसे जीने दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और पर ये जो औरतें थी ना, ये जो मदद करने के लिए आती थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी। उन्होंने बोला भाई हम नहीं करेंगे ऐसा, हम कहीं ना कहीं हम नहीं, शायद ये लोग नहीं, क्योंकि ये इब्रानी औरतें नहीं होंगी, शायद से ये औरतें आई थिंक मुझे लगता है मिस्र की ही होंगी, और पर ये परमेश्वर से डरती थी। हम नहीं जानते कि शिप्रा और पुआ इब्रानी थी या यहूदी थी, हम नहीं जानते, पर एक चीज़ बोली है उनके बारे में कि वो परमेश्वर से डरते थे और वो बोलती थी कि नहीं बाबा, हम बच्चों को मारेंगे नहीं, अगर लड़का होगा तो भी नहीं मारेंगे, लड़की होगी तो भी नहीं, लड़का होगा तो रूल बोला था कि लड़का होगा तो मारना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई हम मारेंगे नहीं, बच्चे को आने दो, पर अगर हम इस बच्चे को जिंदा रखते हैं, अलाउ करते हैं आने के लिए, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कल हमको फ़ारो राजा पूछ सकता है कि भाई ये बच्चे कैसे जन्म रहे और तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने ये बोला कि इब्रानी औरतें इतनी स्ट्रांग है कि हमारे पहुंचने के पहले ही वो बच्चा जन्म दे देती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो बच्चे जन्मते हैं। तो उसने बोला अब क्या करूं मैं, अगर इब्रानी औरतें इतनी स्मार्ट है या इतनी स्ट्रांग है कि ये औरतें आने के पहले ही बच्चे को जन्म दे रही है, तो अब ये सारे लड़के बॉर्न हो रहे हैं ना, सारे लड़के का जन्म हो रहा है, लड़के तो मर नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें? तो उसने बोला एक काम करो, जितने भी लड़के जन्मे हैं उनको पानी में डाल दो, नाइल की जो नदी है उसके अंदर पानी में डाल दो, मगरमच्छ या जो भी है वो खा लेंगे, पर जो लड़कियां हैं उनको जिंदा रखो।
पर परमेश्वर ने उन शिप्रा और पुआ जो औरत थी, जो मिडवाइफ्स थी, जो मदद करने के लिए आ रही थी, उनकी भलाई को देखा, उनके डर को देखा कि ये परमेश्वर से डरती है कि अरे अगर हमने मार दिया तो परमेश्वर हमारा भलाई नहीं करेगा। तो ये परमेश्वर से डरने वाली औरत थी, ये परमेश्वर से डरती थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर से डरती हूँ और हम ये काम नहीं करेंगे। और इसीलिए जब परमेश्वर से डर कर उसने वो काम नहीं किया, वो जानते थे कि फ़ारो राजा और भी कुछ उनके साथ कर सकता है, बट परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी क्या बोलना है। और जब ये किया तो परमेश्वर ने उन दोनों को भी ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनकी फैमिली बना दी। हालेलुया। शायद उनकी शादी नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है पता है, यहाँ पे लिखा है कि ही गेव देम फैमिलीज ऑफ देयर ओन। मतलब इसका ये अर्थ है कि इनकी शादी नहीं हुई थी, ये दूसरे के इसके बच्चों को बॉर्न करने के लिए, मतलब बर्थ देने के लिए, डिलीवरी करने के लिए वो जाती थी, पर इनकी शादी नहीं हुई थी। पर क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बात मानी, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग्स दिए। और ब्लेसिंग्स बोला, भाई तू दूसरों के बच्चे को जन्म देने के लिए जाती है ना, और तूने लड़कों को देखकर भी तूने उनको मारने नहीं दिया ना, अब मैं तेरी फैमिली को बनाऊंगा मैं तुझे अपनी फैमिली दूंगा, मैं तुझे तेरा पति दूंगा, तेरी शादी होगी और तुझे बच्चे होंगे। समझ में आया? फैमिली दी मतलब क्या? तुम किसी के बच्चों को मार नहीं रहे हो, अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें बच्चे मैं दूंगा। इट्स अ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने कई बार लोगों को श्राप देके उनके गर्भ को बंद किया है, पर यहाँ पे परमेश्वर ने उनकी शादी करा के उनको बच्चे दिए हैं। वो ब्लेसिंग है, समझ लो। समझा? अब मैं हिंदी और मराठी में पढ़ रही हूँ। देवाची आज्ञा पाळणाऱ्या सुईणी, उनको क्या बोलते हैं मराठी में? सुईणी। इस्रायल स्त्रिया बाळंत होताना त्यांना मदत करणाऱ्या शिप्रा व पुआ नावाच्या 2 हिब्री म्हणजे इस्रायली सुईणी होत्या। मिसरच्या राजाने त्यांना आज्ञा केली, तो म्हणाला, तुम्ही हिब्री स्त्रियांना बाळंतपणात सहाय्य करण्याचे काम चालू ठेवा। त्या स्त्रियांना मुलगी झाली तर तिला जिवंत ठेवा, परंतु त्यांना मुलगा झाला तर त्याला अवश्य मारून टाका। तिला बोल आवाज बंद कर आणि दरवाजा बंद करून घे। तिला बोल क्षमा बोलली आहे। त्या स्त्रियांना मुलगी झाली तर तिला जिवंत ठेवा, परंतु त्यांना मुलगा झाला तर त्याला अवश्य मारून टाका। परंतु त्या सुईणी देवाचे भय व आदर धरून त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या होत्या, म्हणून त्यांनी राजाची आज्ञा मानली नाही। त्यांनी जन्मणाऱ्या मुलांनाही जिवंत ठेवले। हालेलुया। तेव्हा मिसरच्या राजाने त्या सुईणींना बोलवून विचारले, तुम्ही असे का केले? तुम्ही जन्मलेल्या मुलांना का जिवंत ठेवले? सुईणी म्हणाल्या, या हिब्री म्हणजे इस्रायली स्त्रिया मिसरच्या स्त्रियांपेक्षा फार ताकदवान आहेत। आम्ही सुईणी त्यांच्याकडे जाऊन पोचण्यापूर्वीच त्या बाळंत होतात। त्या सुईणींच्या कामाबद्दल देवाला आनंद झाला। आमेन। हमारे काम से परमेश्वर को आनंद होना चाहिए, ऐसे काम हमें करने चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे काम परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहे हैं ना, परमेश्वर हमारे काम से प्रसन्न नहीं है, तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कई बार आपको जोखिम लेना पड़ेगा परमेश्वर के काम करने के लिए, पर जोखिम लो। इन 2 औरतों ने जोखिम ली, रिस्क ली कि भाई फ़ारो हमें मार भी सकता है, पर उन्होंने बोला भाई फ़ारो मारता है तो मारने दो, हमें परमेश्वर का डर है बाबा, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है। पर देखो परमेश्वर ने भी उन्होंने जो किया उसे याद रखा और परमेश्वर ने उनको उनका रिवॉर्ड दिया। देखो त्या सुईणींच्या कामाबद्दल देवाला आनंद झाला, त्याबद्दल देवाने त्यांचे कल्याण केले व त्यांची घराणी स्थापित केली। मैं ये भी बोल रही हूँ, अभी के जो सीएम होने वाले हैं ना, सारे सीएम अपना अपना काम ठीक से करो। अगर तुम अपना अपना काम ठीक से करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस्रायली लोकांना अधिक मुले होत राहिली, ते संख्याने फार वाढले व फार बलवान झाले। तेव्हा फॅरोने आपल्या सर्व लोकांना आज्ञा दिली, त्या लोकांपैकी ज्या मुलगा होईल त्या प्रत्येक मुलगा नाईल नदीत फेकून द्या, पण मुलगी मात्र जिवंत ठेवा। काय करा? मुलगा झाला, आता मुलगा झालाच आहे ना, कारण मुलं तर होतच होते,
बच्चे जन्म रहे थे और वो लड़के हो रहे थे, क्योंकि इब्रानी औरतें वो जो थी मिडवाइफ सुईणी, वो बीच में नहीं जा रही थी, वो बच्चे होने दे रही थी। पर उसने बोला भाई अब लड़के आए हैं, अब इनको मारना तो है, तो इनको पकड़ो लेकर, और जितने भी बच्चे जन्मे, जितने लड़के हैं बच्चे हैं, उनको नाइल नदी में फेंक दो। अब नाइल नदी में क्यों फेंक देना है? वहाँ पे मगरमच्छ है, सब है, बच्चे जाएंगे, खा जाएंगे, खत्म। समझ में आ रहा है? कितना सोचो, फ़ारो का राजा कितना क्रूएल होगा। उसके अंदर कौन काम कर रहा था? हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा की अनुगामी धाइया, वहाँ शिप्रा और पुआ नाम की 2 धाइया थी। ये धाइया इजरायली स्त्रियों के बच्चों को जन्म देने में सहायता करती थी। मिस्र के राजा ने धाइयों से बातचीत की। राजा ने कहा, तुम हिब्रू स्त्रियों को बच्चा जनने में सहायता करती रहोगी। यदि लड़की पैदा हो तो उसे जीवित रहने दो, किंतु यदि लड़का पैदा हो तो तुम लोग उसे मार डालो। किंतु धाइयों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने मिस्र के राजा के आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने सभी लड़कियों को जीवित रहने दिया। मिस्र के राजा ने धाइयों को बुलाया और कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने पुत्र को क्यों जीवित रहने दिया? धाइयों ने फिरौन से कहा, हिब्रू स्त्रियां मिस्र स्त्रियों से अधिक बलवान हैं। उनकी सहायता के लिए हम लोगों के पहुंचने से पहले ही वे बच्चे को जन्म दे देती हैं। परमेश्वर धाइयों पर कृपालु था, क्योंकि वह परमेश्वर से डरती थी, इसलिए परमेश्वर उनके लिए अच्छा रहा और उन्हें अपने परिवार बनाने दिया। और हिब्रू लोग अधिक बच्चे उत्पन्न करते रहे और वे बहुत शक्तिशाली हो गए। देखो, जब तुम परमेश्वर का डर मानकर सही चीज़ें करते हो ना, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हो, चाहे आप सीएम की पोजीशन पे आ रहे हो, या चाहे आप कोई भी अधिकार में हो, जब आप परमेश्वर का डर रख के आप सही काम करते हो, आप ये नहीं करते हो कि मेरे को शैतान क्या करेगा इसके बदले, आप वो नहीं सोचते हो। या ये दोनों औरतों ने ये नहीं देखा कि फ़ारो राजा मेरा क्या करेगा। फ़ारो राजा से बचने के लिए परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी कि ये बोल कि हम आने के पहले ही बच्चा जन्म दे, तो वो क्या बोलेगा। परमेश्वर ने उनको आइडिया दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उनका हृदय अच्छा है, उन्हें बचाना है लोगों को। अगर आप कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे आप पीएम हो, चाहे आप सीएम हो, आपको परमेश्वर ने उस पोस्ट पे एक मकसद के लिए रखा है, और अगर आप अपना काम सही तरीके से करोगे बिना लूसीफर के डरे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा देगा देगा। हालेलुया। अगर पोस्ट में पहुंच के अगर आप फालतू चीज़ें करोगे, तो एक चीज़ रख लो, एक चीज़ ध्यान में रखो, परमेश्वर आपको वहाँ उस पोस्ट से निकाल देगा। पर परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला भी परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को एक चांस देगा कि पता नहीं परमेश्वर के मन में आया हमें उसको चांस देना है, परमेश्वर आप उनको चांस देगा और वो अच्छा भी करेंगे। आमीन। इसलिए फिरौन ने अभी सभी लोगों को यह आदेश दिया, जब कभी पुत्र पैदा हो तो तब तुम अवश्य ही उसे नील नदी में फेंक दो, किंतु सभी पुत्रियों को जीवित रहने दो। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे ये स्टोरी मूसा के आने के पहले हुई, ठीक है। अब मूसा का जन्म अभी तक नहीं हुआ था, पर मूसा का जन्म उस वक्त हुआ जब फिरौन राजा ने आदेश दे दिए थे कि अगर लड़का हुआ तो पानी में डालना है। समझ में आ रहा है? अब मूसा का जन्म होने वाला है। अब हम ये सीखेंगे, मूसा का जन्म होने वाला है, और मूसा का जन्म जब होने वाला है तो एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मूसा कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। ओके, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था। ओके, वो इजरायली लोगों को बचाने के लिए आने वाला था, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट था, और परमेश्वर उसके बारे में बहुत अच्छा बोलता था। परमेश्वर ने कहा है कि मैं भविष्यवक्ताओं से सपनों में बात करता हूँ, या दर्शन में बात करता हूँ, पर मैं मूसा के साथ आमने सामने बात करता हूँ। मतलब उसकी लेवल देखो वो प्रॉफिट की। मूसा का जन्म होने के वक्त देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी परमेश्वर का कोई भी बड़ा प्रॉफिट का जन्म होने वाला है, भविष्यवक्ता का बड़ा जन्म होने वाला है, उस टाइम पर शैतान अटैक करेगा। ये सिर्फ बड़ा जन्म होने वाला है इसलिए नहीं, अगर आपके जीवन में भी कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है, कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है,
तो शैतान उतने लेवल के अटैक्स भी करेगा। अगर आपका जीवन 360 डिग्री में बदलने वाला है तो तुमको अटैक्स भी उतने 360 डिग्री के झेलने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। आपको नहीं पता कि आपके लिए परमेश्वर क्या तैयार कर रहा है। आप सिर्फ सोच रहे अरे यार मेरा घर नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं हो रहा है, मेरा 30,000 मुझे लोन नहीं मिल रहा है। परमेश्वर बोलेगा कि तू सिर्फ रेंट के बारे में सोच रहे, क्या पता परमेश्वर तुझे खुद का घर दे दे, है कि नहीं? आपको नहीं पता परमेश्वर आपके लिए क्या करने वाला है। इसीलिए शायद आपको बहुत बार हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, ताकि आप निराश होकर यीशु को छोड़ दें। पर आप छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल छोड़ना नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो। समझ में आ रहा है? तुम्हें पता भी नहीं है, तुम 30,000 की बात कर रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे को 30 लाख का घर देने वाला हूँ। तुमको पता भी नहीं है तुम्हारे लिए खुद का घर होने वाला है। अगर संध्यादाई का किधर हो रहा था, पर परमेश्वर का जब समय आया उनके लिए करना है, क्योंकि वो अकेली है, उनका कोई भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? उनकी कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, लोगों के घर पे कितने दिन रहेगी। तो परमेश्वर ने जब उनका समय आया कि नहीं उनके लिए करना है, परमेश्वर ऐसा किया परमेश्वर ने कि हाँ संध्यादाई का घर होना के लिए, राइट। तो आप कभी कभी सोचते हो, आप निराश होते हो यार एक चीज़ सोच के कि मेरा तो 30,000 भी नहीं मिल रहा है, लोन का नहीं हो रहा है, घर कहाँ से लूँ। पर परमेश्वर बोल रहा है भाई 30,000 लोन तू छोड़, मैं तेरे को खुद का घर देने वाला हूँ। हालेलुया। तो लोन की काय के लिए चिंता, भाई मैं खुद का घर तुझे देने वाला हूँ। अगर खुद का घर तुझे मिला तो क्या होगा? और परमेश्वर कहाँ से, कहीं से भी कर सकता है, आपको नहीं पता। समझ में आ रहा है? परमेश्वर किसी को भी ब्लेस कर सकता है, आपको ब्लेस करने के लिए किसी के मन में डाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज नहीं हो रहा है पर आगे चल के परमेश्वर बोलेगा अभी तू यहाँ पे थोड़े दिन निकल, जब टाइम आएगा तेरा घर खुद का होगा। आमेन। अब निर्गमन एक्सोडस 2:1-10 हम पढ़ेंगे। Birth of Moses. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hid him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of Nile. His sister stood at a distance to see what would happen. Then Pharaoh's daughter went down to Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and she saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. And when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. And she named him Moses, saying, "I drove him out of the water." मराठीमध्ये वाचते. ओके. मोशे बाळ. निर्गम 2:1-10. लेवी वंशातील एक माणूस होता. त्याने लेवी वंशातील मुलगी बायको केली. ती गरोदर राहिली व तिला मुलगा झाला. तो मुलगा फार सुंदर व देखणा आहे असे पाहून त्याच्या आईने त्याला 3 महिने लपवून ठेवले. तो बाळ मुलगा असल्यामुळे सापडला जाईल व मारला जाईल अशी त्याच्या आईला भीती वाटली. 3 महिन्यानंतर तिने एका लव्हाळ्याची पेटी तयार केली. ती पाण्यावर तरंगावी म्हणून तिने तिला आतून व बाहेरून डांबर लावले. तिने त्या तान्ह्या बाळाला पेटीत ठेवले. नंतर तिने ती पेटी नदीत उंच लव्हाळ्यात ठेवली. त्या बाळाची बहीण त्याच्या पुढे काय होते ते पाहण्यासाठी तेथे दूर बाजूला उभी राहिली. त्याच वेळी फारोची मुलगी आंघोळ करण्यासाठी नदीवर गेली. ती दासी नदीच्या किनाऱ्यावर फिरत होत्या.
तिच्या दासी नदीच्या किनाऱ्यावर फिरत होत्या. राजकन्याने उंच लवाळ्यात ती पेटी पाहिली आणि एका दासीला तिकडे जाऊन ती पेटी आणण्यास सांगितले. राजकन्याने ती पेटी उघडली तेव्हा तिला तिच्यात एक लहान बाळ दिसले. ते बाळ रडत होते म्हणून तिला त्याच्याबद्दल फार वाईट वाटले. ती म्हणाली, हे बाळ कोणीतरी हिब्रू म्हणजे इस्रायलच्या कुटुंबात जन्मलेला मुलगा आहे. मग आत्तापर्यंत लपून बसलेली ही बाळाची बहीण राजकन्याकडे गेली व म्हणाली, या बाळाची काळजी घेण्यासाठी मी जाऊन एखादी इब्री दाई शोधून आणू का? राजकन्याने उत्तर दिले, होय, कृपा करून लवकर घेऊन ये. तेव्हा ती मुलगी गेली व त्या बाळाच्या आईला घेऊन आली. राजकन्या त्या बाईला म्हणाली, बाई, या बाळाला घरी घेऊन जा व माझ्याकरिता त्याला दूध पाज आणि त्याची चांगली काळजी घे. त्याबद्दल मी तुला मोबदला देईन. तेव्हा त्या बाईने ते बाळ घेतले आणि त्याची योग्य काळजी घेतली. ते मूल वाढले. मग काही काळानंतर एक दिवशी ती बाई त्या बाळाला घेऊन राजकन्याकडे आली. तेव्हा राजकन्याने ते बाळ घेतले आणि त्याला आपला स्वतःचा मुलगा म्हणून स्वीकारले. तिने त्याचे नाव मोशे ठेवले कारण तिने त्याला पाण्यातून उचलून घेतले होते. अब स्टोरी क्या मैं बता रही हूँ, फिर हिंदी में बोल रही हूँ. देखो अब मूसा का जन्म कैसे हुआ. अब मूसा दो लेवी लोग थे. मैंने क्या बोला, लेवी मतलब याकूब के 12 बच्चों में से लेवी कौन था, एक बच्चा था. तो लेवी गोत्र से आने वाले 2 व्यक्ति थे, एक औरत एक स्त्री. उन दोनों की शादी हुई, उनको बच्चा हुआ. वो बच्चा था लड़का. अब उनको पता था कि फ़ारो राजा ने आदेश दिया है अगर लड़का हुआ तो उसे मारना होगा. तो उन्होंने देखा, वो औरत ने देखा कि मेरा बच्चा इतना सुंदर है. उसने 3 महीने तक उसे छुपा के रखा. 3 महीने के बाद वो कैसे छुपाएगी. उसे पता था कि ये लोग आके उसे मार डालेंगे, इससे अच्छा मैं ही उसे छोड़ दूँ, है कि नहीं. क्योंकि फ़ारो राजा ने क्या बोला था कि जितने भी बच्चे होंगे अगर लड़का है तो उसे नाइल नदी में फेंक देना है. तो ये लोग कोई आके उठा के लेके जाने से अच्छा है या उसे मार डालने से अच्छा है कि मैं ही उसे छोड़ दूँ. तो उसने क्या किया, एक बास्केट बनाया, ओके, और उस बास्केट में उसको रखा और नाइल नदी में पानी में छोड़ दिया. जब उसे छोड़ दिया तो वहाँ पे उसी टाइम पे फ़ारो राजा की बेटी नहाने के लिए आई थी और उसके साथ उसकी दासियाँ भी थी, वो घूम रही थी. उसने राजकन्या ने देखा कि यार वहाँ पे कुछ एक बास्केट है. उसने अपनी दासी को बोला कि जा और वो बास्केट, ये है ना रखा है वो बास्केट, वो लेकर आ. वो लेकर आई. उसने देखा कि उसमें बच्चा है, वो रो रहा था. उसने कहा कि इस बच्चे को निकालो. उस बच्चे को निकाला. उसे बहुत बुरा लगा. उसे पता था कि ये कोई हिब्री औरत का बच्चा होगा क्योंकि उसके पापा ने क्या ऑर्डर दिए थे, कोई लड़का होगा तो उसे फेंक दो. इसीलिए उसे बहुत बुरा लगा कि ये लड़के को फेंक दिया है. अब नाइल नदी पे अलग अलग फिश है, शार्क होंगे, फिश अलग अलग प्रकार के मछलियाँ होंगी. कोई मछली उसको खा सकती थी, कोई एलिगेटर खा सकता था. एलिगेटर मतलब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ खा सकता था. कुछ भी हो सकता था उस बच्चे को, पर परमेश्वर ने उस बच्चे को जिंदा रखा. परमेश्वर की योजना, ये बात ध्यान में रखो. परमेश्वर का भविष्यवक्ता का जन्म होने वाला था और परमेश्वर के भविष्यवक्ता का जन्म अगर वो बड़ा काम करने वाला है तो उसके ऊपर बहुत अटैक आएंगे. जब यीशु भी जन्म लेने वाला था तो पहले ही राजा को जब समझ में आ गया था कि यीशु जन्म लेने वाला है तो उसने उस एस्ट्रोलॉजर को, जो मैगी करके वो आए थे, उनको बोला था कि तू जाएगा ना, मुझे भी बता कि वो कहाँ है, मैं भी आके उसके पैर पड़ूंगा. उसको पैर नहीं पड़ने दे, उसको मार डालने दे. और बाद में उसने आदेश दिया कि 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको मार डालो. तब यीशु को अलग देश में लेकर गए. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे बचाना चाहता था. तो जो परमेश्वर की ओर से आया है हमेशा परमेश्वर उसकी रखवाली करेगा. आमीन. कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो परमेश्वर उसके लिए हृदय देगा. कोई किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर डालेगा. कोई, वो बच्चा है, वो क्या जानता है. मूसा बच्चा था, वो क्या जानता था. पर फ़ारो राजा के बेटी के अंदर देखो कैसे हुआ
तो उसने बोला ये बच्चे को लो। अब वहाँ पे उसकी जो बहन थी, मूसा की जो बहन थी, उसका नाम है मिरियम, वो दूर से देख रही थी। उसको भी बुरा लग रहा है ना, है कि नहीं, कि वो उसकी बहन है, अब मेरे भाई को छोड़ दिया, वो पानी में है, उसे भी बुरा लग रहा है कि वो जा रहा है। पर मिरियम जाके देख रही है कि क्या हो रहा है उस बच्चे का। परमेश्वर ने ही मिरियम को वहाँ पे भेजा होगा। और वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि राजकन्या ने, मतलब फ़ारो के बेटी ने ही उसे बाहर निकाला है। और वो तुरंत आके उसको पूछती है कि आपको कोई तो इसको दूध पिलाने वाला चाहिए क्या? चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ कौन है जो इसको दूध पिला सकता है। क्योंकि फ़ारो के बेटी नहीं कर सकती थी वो काम, इसीलिए मिरियम जो थी, देखो परमेश्वर ने क्या किया, मिरियम को भेजा जो उसकी बहन है। और मिरियम ने बोला मैं इसको दूध पिलाकर, जब ये पूरा हो जाएगा, जब इसका दूध पीने का टाइम बंद हो जाएगा, मैं वापस उसको आपके घर पे आके छोड़ दूंगी। उसने कहा, वो राजकन्या ने कहा ठीक है, जब इसको लेकर जाओ। और वो कहाँ लेकर गई? उसके मम्मी के पास वापस, क्योंकि वो मिरियम थी ना, उसके मम्मी ने छोड़ दिया था उसको, क्योंकि नहीं रख सकते उसको, क्योंकि फ़ारो राजा मार डालेगा। पर परमेश्वर ने देखो क्या किया, फ़ारो की बेटी के अंदर काम किया कि तू उसके लिए कर। और उसने बोला कि तू एक काम कर, इस लड़के को दूध पिलाने के लिए लेकर जा। अरे चाहिए होता तो वो भी मार सकती थी ना, उसको क्या पड़ी है। पर देखो फ़ारो राजा बोल रहा है सबको मार डालो मार डालो, पर उसकी बेटी क्या बोल रही है, नहीं मुझे ये लड़का चाहिए। हालेलुया। देखो परमेश्वर को किसी को जिंदा रखना है तो वो किसी ना किसी के अंदर काम करेगा जो आपके लिए, आपको पता भी नहीं होगा। तो मूसा तो छोटा था, उसको क्या पता था कि कौन उसके लिए कर रहा है। फ़ारो की बेटी उसके लिए कर रही है, उसको पता भी नहीं था, वो इतना छोटा था। आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए कौन, किसने, परमेश्वर ने किससे बात की आपके लिए कुछ करने के लिए, आपको नहीं पता, पर उस व्यक्ति ने आपके लिए किया है। हालेलुया। ताकि आप उस चीज़ों से बच सके, है कि नहीं। वहाँ पे तो मगरमच्छ हो सकती है, बड़ा फिश हो सकता है, कितना टाइम लगेगा खाने के लिए। और अगर ये बंदा पहला बंदा नहीं था पानी में जाने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बच्चे भेजे होंगे, तो आपको लगता है यहाँ पे वहाँ पे जो फिश विश होंगे उनको आदत पड़ गई होगी ऐसी चीज़ों की। एलिगेटर्स को, मगरमच्छ को आदत पड़ गई होगी कि कुछ दिखा कि जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डुबाया है वहाँ पे। समझ में आ रहा है। अब सोचो वो लड़की ने क्या किया, फ़ारो की बेटी ने बोला ठीक है इसको लो, इसको लेकर जाओ और इसको दूध पिलाओ, जब इसका दूध पीना बंद हो जाएगा मेरे पास लेकर आओ। मिरियम वापस कहाँ लेकर गई? अपने माँ के पास। माँ के पास उसका बच्चा गया। वो थोड़े दिन तक उसने अपना दूध पिलाया और बाद में जब इट इज़ वीन्ड, लाइक जब वो दूध पीने का प्रोसेस ख़त्म हो गया तो वो लेकर गई और वापस दे गई। वापस उसने फ़ारो राजा के बेटी को उसको दे दिया। बट फ़ारो राजा की जो बेटी थी उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि मूसा का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ, इसीलिए मूसा रखा नाम। मूसा का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ, तो इसको मूसा को कहाँ से निकाला था? पानी में से, इसीलिए इट वॉज द नेम मोजेस। समझ में आया? देखो एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि अगर परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के लोग जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, परमेश्वर उनकी जिम्मेदारी उठाता है। कभी ऐसे लोगों से पंगे मत लो। परमेश्वर के लोगों के साथ कभी पंगे लेने मत जाओ बॉस। डायरेक्ट अभी आपको पता है पीएम के काम जो होते हैं ना, लाइक अभी अगर इसरो जो है, इसरो डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करता है। मतलब इसरो जो है जहाँ पे अपने रॉकेट्स ये वो बनते हैं, वहाँ के जो हाई जो लेवल पे जो लोग हैं वो डायरेक्ट किसी बंदे को, चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं। अभी इसरो सपोज बेंगलुरु में या चेन्नई में, हमको नहीं पता वो एग्जैक्टली किधर है, पर जो भी है, अगर सपोज अभी सपोज मान लेते बेंगलुरु में या चेन्नई में है, तो अगर वहाँ पे उनको नहीं रिपोर्ट करता है वो चीफ मिनिस्टर को, उनका रिपोर्टिंग डायरेक्ट किसको होता है पता है? पीएम को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको रिपोर्ट करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि बीच में अगर किया तो बीच में लोग बहुत सारा पॉलिटिक्स खेलते हैं, इसलिए डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा ही चोजन वंस का होता है।
जो चुने हुए लोग जिनको परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर भेजा जाता है, वो किसी और को रिपोर्ट नहीं करते, उनकी देखभाल डायरेक्ट परमेश्वर करता है। समझ में आ रहा है? आप अगर यीशु में हो ना, तो आपके ऊपर डायरेक्ट परमेश्वर की नजर है, कोई बीच में नहीं है। परमेश्वर पूरी आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है। हालेलुया। आपके लिए आपको जो कुछ चाहिए डायरेक्ट परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व होता है, परमेश्वर यीशु उसमें इन्वॉल्व होता है। आपको क्या लगता है ये घर यीशु को पता नहीं है? आप दरगाह के उधर रहते हो, ये घर है मदीना मेंशन 12 नंबर, यीशु को पता नहीं है? आप वो धारावी में रहते हो, वो चाल में, आप कहाँ रहते हो, वो जो जगह है यीशु को पता है आप वहां पे रहते हो? तू कुठे राहते माहिती है, ही कुठे राहते माहिती है, सगळ्यांना माहिती है। सी, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इज आउट ऑफ रीच, हमारे रीच के बाहर है वो, ऐसा नहीं है। वो इनफैक्ट जो उसके पीछे लोग चलते हैं उसकी नज़र उनके ऊपर होती है कि बॉस ये लोग, ये मेरे लोग हैं और मैं इनके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इतना जानो कि कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। लूसीफर को अगर आपको हाथ भी लगाए ना, शैतान को अगर आपको हाथ भी लगाना है ना, वो पहले जाके भीख मांगता है, यीशु इनको मुझे तंग करना है, मैं तंग करूं। अगर यीशु इनको परमिशन देता है तो ही वो आके आपको तंग कर सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप उसके बच्चे नहीं हो, आप प्रकाश के बच्चे हो। आप यू आर द सन्स ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? निर्गमन 2:10 अब मैं पढ़ने वाली हूँ, 1 से 10। बालक मूसा, लेवी के परिवार का एक व्यक्ति वहां था। उसने लेवी के परिवार का ही एक स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ ने देखा कि बच्चा अत्यधिक सुंदर है और उसने उसे 3 महीने तक छिपाया रखा। किंतु 3 महीने बाद माँ डरी कि बच्चा ढूंढ लिया जाएगा, तब वह मार डाला जाएगा क्योंकि वह लड़का है। इसलिए उसने एक टोकरी बनाई और उस पर तारकोल का लेप इस प्रकार किया कि वह तैर सके। उसने बच्चों को टोकरी में रख दिया। तब उसने टोकरी को नदी के किनारे लंबी घास में रख दिया। बच्चों की बहन वहाँ रुकी और उसकी रखवाली करती रही। वह देखना चाहती थी कि बच्चों के साथ क्या घटित होगा। बच्चे के साथ क्या घटित होगा। उसी समय फिरौन की पुत्री नहाने के लिए नदी को गई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहल रही थी। उसने ऊंची घास में टोकरी देखी। उसने अपनी दासियों में से एक को जाकर उसे लाने को कहा। राजा की पुत्री ने टोकरी को खोला और लड़के को देखा। बच्चा रो रहा था और उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, यह हिब्रू बच्चा में से एक है। बच्चे की बहन अभी तक छिपी थी। तब वह खड़ी हुई और फिरौन की पुत्री से बोली, क्या आप चाहती है कि मैं बच्चे की देखभाल करने में आपकी सहायता के लिए एक हिब्रू स्त्री जाकर ढूंढ लाऊं? फिरौन की पुत्री ने कहा, धन्यवाद हो। इसीलिए लड़की गई और बच्चे की अपनी माँ को ही ढूंढ लाई। फिरौन की पुत्री ने कहा, इस बच्चे को ले जाओ और मेरे लिए इसे पालो। इस बच्चे को अपना दूध पिलाओ। मैं तुम्हें वेतन दूंगी। उस स्त्री ने अपने बच्चे को ले लिया और उसका पालन पोषण किया। बच्चा बड़ा हुआ और कुछ समय बाद वह स्त्री उस बच्चे को फिरौन की पुत्री के पास लाई। फिरौन की पुत्री ने अपने पुत्र के रूप में उस बच्चे को अपना लिया। फिरौन की पुत्री ने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। हालेलुया। सो यही स्टोरी थी। आज मुझे सिर्फ यही कवर करना था, मुझे ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ही सिखाना था। अब ये एकदम से ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं देना है। अब एक नेक्स्ट वीक जो होगा और एक बैकग्राउंड होगा और फिर हम 10 प्लेग्स में जाएंगे, क्योंकि जब लोग, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो आत्मा में हमसे जुड़े हैं, जिनके पास बाइबल ही नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। ओके, जो उनको कुछ भी पता नहीं है और उनको वो जानते तक नहीं है कि ये स्टोरी क्या है, बट वो आगे चल के यीशु में आने वाले। इसीलिए मुझे उनके लिए धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अब प्रार्थना करें और ये वचन इधर ही समाप्त करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु,
कि आज के वचन के लिए प्रभु जो भी बैकग्राउंड हमने सीखा है प्रभु, वो बैकग्राउंड उनको याद रहे प्रभु। और परमेश्वर इस बैकग्राउंड के द्वारा जो भी उनको प्रकटीकरण मिला है उस प्रकटीकरण को भी याद रखने के लिए उन्हें मदद कर, इस प्रकटीकरण पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।